नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने परिवार टॉप टारगेट के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बिहार के टॉपर बनना है तो आज ही ज्वाइन करें टॉप टारगेट। टॉप टारगेट यानी टॉपर बनना। टॉपर बनने के लिए हमारे टॉप टारगेट क्रेश कोर्स को ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में, और यह ऑफर सीमित समय के लिए है। तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अभी कोर्स ज्वाइन करें मात्र 99 रुपये। सर, आप सभी को पिछले कुछ समय से रामबाण की सीरीज, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण सीरीज है, मैट्रिक एग्जामिनेशन जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए रामबाण सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 100 नंबर का एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, यानी 100 नंबर नहीं, 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 50 आपको नंबर भी का क्वेश्चन का जवाब देना है। मतलब 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 50% प्रश्न का जवाब देना है। मैं आपको 70 टाइप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाने का वादा किया था, उसी को अभी लगभग मैं, आप देख सकते हैं स्लाइडर के पीछे, 58 टाइप पढ़ा चुका हूँ। यानी अभी लास्ट चल ही रहा लगभग, यानी 59 होगा, 10 से गाड़ी और पढ़ा देना है। मुझे रामबाण सीरीज खत्म, आप 70 टाइप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद पेपर जब भी आप उठाइए, किसी साल का पेपर उठा लीजिए, 25, 23, 24, जो भी साल का पेपर उठाएंगे, और उठाने के बाद उसमें से आसानी से 1 से 100 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे, और उसमें से आसानी से 50 में से 50 आप प्रश्नों को रंग सकते हैं। जी हाँ, ये हमारा दावा है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, यानी जो हम कहेंगे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे आपको, वही पेपर में आएगा, पेपर में बाहर से नहीं आएगा। इसलिए आप 70 टाइप को आसानी से पढ़े, और पढ़ के आराम से 50 में 50 बनाए। उसके बाद मैं 2 नंबर की सीरीज चालू करूंगा 5 मिनट। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम उनसे एक्स्ट्रा टाइप पढ़ेंगे। पांच 5005 के गुणनखंड कितने होंगे? ध्यान दीजिए, ये बहुत सिंपल गुणनखंड पूछा, तो 5000 कितना लिख देंगे? 5। जब भी अभाज्य गुणनखंड का बात होगा, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, नोट में लिख देता हूं, जब भी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का बात किया जाएगा, तो आपको 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 23 से, 29 से इत्यादि इसी संख्याओं से भाग देना है। 2 से देंगे, 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 3 से, 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से, 4 से नहीं लगेगा, 4 का खंड होता है। अभाज्य मतलब वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं से ही भाग ले, उसी संख्या से अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए पहले किससे देखेंगे? 2 से तो होगा नहीं, 2 का विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। 3 से होगा नहीं, 5 से, तो 1000। अब 5 से नहीं होगा, तो 5 के बाद क्या आता है? 7, देख सकते हैं, तो 7 से करेंगे, तो 7 एकम 7, तो 10 में 7 गया 3, 14, 28, 2, 17 के 21। 7 के बाद अब 11 से, तो कितना आ जाएगा? 13। फिर उसके बाद 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी अभाज्य गुणनखंड आ गया आपका 5000। 5 का 5 गुने 7 गुना 11 गुना 13 आ गया। इसमें से देखते कितने गुणनखंड हुआ, तो कितना हुआ? 4, ऑप्शन नंबर बी। और कैसे प्रश्न पूछेगा? 5 का घात कितना होगा? तो 1 होगा। 7 का घात पूछे तो कितना होगा? 1। 5 का घात पूछा तो 1, इसका घात पूछा तो 1, इसका भी घात पूछा तो 1, और इसका भी घात पूछा। अब घात पूछा तो घात मतलब जो 5 कितने बढ़ाया, तो 1 बढ़ाया। 7 कितने बढ़ाया, तो 2 बढ़ाया। और 11 कितने बढ़ाया, तो 1 बढ़ाया। 13 कितने बढ़ाया, तो 1 बढ़ाया। घात का मतलब ये होता है। अगर इसमें एक और मैं आपसे सवाल पूछ दूं कि 2 के पावर 0 का 2 का घात क्या होगा? देखिए 2 का, तो देखिए 2 इसमें नहीं है, तो 2 ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2 के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 मान हो तो मान कितना होता है? 1 होता है। या 2 का घात पूछेगा तो 0 होगा। यानी जो दिखेगा वो घात आपको लिख देना है, ऑप्शन से देख के टिक मार देना है, 1, 2, 3 जो होगा। और कितने गुणनखंड हो तो काउंट करें। एक सवाल और याद रखेंगे, 2 के पावर 0 का घात पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0 याद रखेंगे। चलिए आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 140 बराबर 2 द पावर x, 5 द पावर y और 7 द पावर z है। 140 का मान 2 द पावर x,
या तो 140 का खंड कर लीजिए, 140 का खंड करेंगे 2 से तो 70, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 35, 5 से करेंगे तो 7, 7 से करेंगे तो कितना आएगा 1। अब ध्यान दीजिए 2 कितना बड़ा है, देख सकते हैं 2 बार, 5 कितना बड़ा है 1 बार, और 7 कितना बड़ा है, या जेड लिखना है, 7 कितना बड़ा है 1 बार। यानी 140 का खंड हमने लिख दिया 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, यानी 2 के पावर 2, तो 2 का मान कितना है x का मान, y का मान हो गया, ये z का मान हो गया, यानी x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया, और z का मान आ गया। यानी x की जगह 2, y की जगह 1, और z की जगह कितना हो गया 1, x की जगह 2, यानी घात x के पावर 2, तो x की जगह पावर में कितना दिया, 2 के पावर x दिया है, 2 के पावर 2, x की जगह कितना दिया है, 2 की जगह x दिया है, 5 की जगह y दिया है, 5 के पावर y, तो y का मान कितना है। अब जोड़ देखिए, सवाल क्या पूछा, x प्लस वाई माइनस जेड, तो रखेंगे 2 प्लस 1 माइनस 1, तो 2 1 3, 3 में से 1 गया 2, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। यानी घात निकाल देना था, 2 आया तो 2 के पावर 2, x घात था तो x की जगह कितना है 2, y की जगह कितना है 1 है, z की जगह 1 है। चलिए आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, जी आगे वैसा क्वेश्चन, 192 का खंड करेंगे 2 से 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, और 3 से 1। इसका जरूरत नहीं है लेकिन कर दे रहे हैं, 3 का जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 और 3 के पावर 1, इसका गुणनखंड हो गया। 192 का गुणनखंड इतना हो गया। 2 के पावर 2 का घात पूछा 6, 3 का पूछता तो 1, अगर इसके अलावा कोई भी संख्या का पूछ देता घात, 7 का 11 का 13 का, तो उसका मान क्या होता, 0 होता। आप याद रखेंगे। चलिए नोट करेंगे इसे, आप समझ रहे होंगे इस कंसेप्ट को, प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, आप समझ रहे होंगे। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का, फिर वैसे करेंगे 2 से 72, 2 से करेंगे कितना आएगा 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, और 3 से करेंगे 1। यानी देखिए 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर कितना जाएगा 2, यानी 2 का घात कितना जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी। 3 का पूछता तो 2 होता, और किसी भी संख्या का पूछता तो 0 होता। आप इसे भी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234 के घात, तो देखिए 2 के करेंगे 11 दूनी 22, 3 से करेंगे 3 3 के 9, 2 3 9, फिर 3 से करेंगे 13, और 13 से करेंगे 1, यानी 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, और 13 के पावर 1, यानी 3 का घात पूछा तो कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन 3 का घात पूछा, 2 का पूछता तो 1, 13 का पूछता तो 1, और किसी भी संख्या का पूछेगा तो 0। 2 से किए भाग, फिर 3 से किए, फिर 3 से किए, फिर 13 आ गया। चलिए नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 156 क्या भाज्य गुणनखंड, 156 करके 2 से 78 आधा, 2 से करेंगे तो 39, 3 से करेंगे तो 13, और 3 से करेंगे तो 13 से करेंगे तो 1, यानी 2 द पावर 2, 3 द पावर 1, 13 द पावर 1, यानी 156 का ही हमारा आ गया। अब 2 का पूछा तो 2 का घात 2, 3 का पूछता तो 1, 13 का पूछता भी तो 1, और किसी भी संख्या का पूछता तो उस स्थिति में मान क्या होता 0 होता। चलिए नोट करेंगे, आप सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 का खंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 78, अभी किए थे हम, 2 से करेंगे तो 39, 3 से करेंगे तो 13, 13 से करेंगे तो 1, यानी 156 बराबर 2 कितना बार है 2 बार, 3 कितना बार है 1 बार, 13 कितना बार है 1 बार। अब ध्यान दीजिए दिया है कि कितना 2 द पावर x, 3 द पावर y, 13 द पावर z, ये दिया गया है। देखिए x की जगह कितना है 2, y की जगह कितना है 1, और z की जगह कितना है 1, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, और z का वैल्यू 1, ये हो जाएगा।
अब इसमें सवाल पूछे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 1 रख दीजिए, जेड की जगह, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, आप इसे भी नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया गया, देख सकते हैं। ए का मान 2 द पावर 3 गुना 3, ए का मान दिया है 2 गुना 3, और सी का मान 3 द पावर n और 5 दिया। तो ए बी सी का एलसीएम, ए बी सी का एलसीएम दिया है 2 द पावर 3, 3 द पावर 2 और 5। तो n बराबर आपसे क्या पूछा है, वाट, n बराबर वाट, यानी एलसीएम अगर इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3, तो 2 को 3 बार गुना करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 5, 9 8 72 और प्लस गुना 5, यानी कितना आ गया, 360 आ गया, 9 8 72 360 आ गया। अब 360 आ गया तो एलसीएम कितना है, तो आप जानते हैं कि एलसीएम में बड़ा पावर लेते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि एलसीएम में बड़ा पावर और एचसीएम में क्या लेते हैं, छोटा पावर, जो दोनों में शामिल है। अब ध्यान से देखेंगे, 2 के पावर 3 यही एलसीएम एक कोई संख्या है ए बी सी, तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 है, 2 एक बार है तो 2 के पावर 3 लिया गया, ये सही है। यहाँ पर 3 एक बार है, यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो पावर कितना है, 1 है, 1 और यहाँ पर पावर 5 कितना है, 3 एक बार है, एक बार है, लेकिन ऑप्शन में क्या लिया गया, 3 2 बार और 5 कितना बार है, 1 बार, तो 5 एक बार ही लिया गया। यानी ऑप्शन में n के यहाँ पर 2 आने का मतलब ये हुआ कि n की जगह अगर 3 के पावर 1 नहीं लिया, 3 के पावर 1 लेते ऑप्शन में, यहाँ पर इस गुणनखंड को 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, तो यहाँ पर 3 के पावर 1 होना चाहिए था, लेकिन 3 के पावर 2 लिया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पे n की जगह क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, n की जगह 3 के पावर 2, यानी n के बराबर कितना आ जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 के पावर 2 है, अगर अधिकतम लेना था तो अधिकतम 1 लेते तो यहाँ पर 1 आता, लेकिन अधिकतम 1 ना लेकर क्या लिया गया, 2, इसका मतलब n का क्या होगा, मान 2 होगा, आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96 पे का भाज्य गुणनखंड करें, तो 96 96 का कर देंगे, 2 से 48, फिर 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 1 2 3 4 5, देखिए 2 के पावर 5 और 3 एक बार है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 64 के भाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 64 का करेंगे 2 से 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप इसे भी नोट करेंगे। चलिए आज के इस रामबाण की 59 नंबर वीवीआई टाइप में मैंने आपको 10 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराया। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से डिपेंडेंट सवाल, घात देगा तो घात के जोड़ के 2 ही टाइप के आते हैं एग्जामिनेशन में सवाल, आप इसे अच्छे तरह से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। और किसी प्रकार की दिक्कत हो, अभी तक 58 रामबाण सीरीज नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप अपना कमेंट हमें अवश्य दें। मिलते हैं नए सेशन में एक नए वीवीआई टाइप के साथ, एक नए रामबाण की सीरीज में, यानी 60वें वीवीआई टाइप में मिलेंगे। तब तक के आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।